नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो आपकी हथेली का जो आकार बन रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है, रेक्टेंगल जिसे कहते हैं उस प्रकार की हथेली है। निश्चित रूप से आपका जो करियर रहने वाला है उसमें मस्तिष्क से कार्य करने वाला जो करियर है उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, या बोलने से जिसमें ज़्यादा काम चलता हो ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा मानी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा उन्नति देने वाला नहीं रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी मस्तिष्क की जो रेखा है ये सीधा जो है यहाँ पर चंद्रमा की ओर आ रही है, बहुत शानदार और अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपका बौद्धिक स्तर पूरे जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर का विवेक हमेशा जो है जागृत अवस्था में रहेगा, एक्टिव अवस्था में जिसे कहते हैं। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं हर समय ज़्यादातर सकारात्मक सोच बनी रहेगी और जीवन के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहेंगे। क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगी, कल्पनाएं भी आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसी आपकी जो है मस्तिष्क रेखा बता रही है। दूसरी बात देखें तो हथेली की रंगत भी बहुत सुंदर है। जीवन में हर क्षण का आनंद लेंगे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ अगर हम देखें, कर्म की जो उंगली है ये एकदम सही अनुपात में खड़ी है। निश्चित तौर पे आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत शानदार है और ये उंगली इसी तरफ झुक रही है। ये बता रही है कि आध्यात्मिक क्षमता भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। स्वाभिमानी हैं, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा और भाग्य निश्चित रूप से आपको जीवन में साथ देगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। आपका पहला सवाल है, सरकारी नौकरी मिल सकती है? अगर हाँ तो कब तक? देखिएगा, सभी ग्रहों को हम देखते हैं तो बहुत अच्छे हैं, इसमें जो है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार का कारक होता है मेन, वो होता है रिंग फिंगर के नीचे वाला ये हिस्सा सूर्य, वो आपका बहुत ज़्यादा खराब है, दूषित है। तो इसलिए सरकारी नौकरी की संभावना यहाँ पे ना के बराबर है। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सूर्य को बहुत ज़्यादा पुष्ट करते हैं, तो 35वें वर्ष में या 35वें वर्ष के बाद से कहीं ना कहीं इसके योग बन सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, आपने जो है यहाँ पे प्रश्न किया है, साइड इनकम के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना सही रहेगा? जीवन में अगर हम देखें अभी 35वें वर्ष तक ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खर्चीला रहेगा और निश्चित रूप से जो है इसमें जो है ज़्यादा जो है जिसको हम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम वाली चीज़ यहाँ पे बनी रहेगी। मानी ये घाटे का सौदा आपके लिए रहेगा, सही नहीं कहा जा सकता है। तीसरा, आपने लिखा है पूरे जीवन में आर्थिक अस्थायित्व के बारे में बताएं। यहाँ पे तो आर्थिक अस्थायित्व आपके जीवन में दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसका एक कारण है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी जो उंगलियां हैं सभी उंगलियों में छिद्र दिखाई दे रही है। तो आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, दो चीज़ों में एक चीज़ रहेगी, या तो धन के मामले में जीवन में संघर्ष रहेगा,
या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, आपकी हथेली में पैसा टिक पाना कठिन रहेगा, या जिस तरह से आप आर्थिक रूप से जो है, जिसको कहते हैं ना धन का संचय जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं उस प्रकार से आप धन का संचय नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके धन का मैनेजमेंट में अपनी अच्छाइयों को बाहर लाना है, और जो खर्चीला स्वभाव है उसको धीरे धीरे कम करना है। तो निश्चित रूप से आपका आर्थिक स्थायित्व तो बहुत सुंदर रहेगा। आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है कि कहीं ना कहीं जीवन में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यहाँ पे स्पष्ट आपकी हथेली बता रही है कि देखिएगा, बहुत बड़ी जो जीवन को संकट में डाले या लाइलाज हो, जिसका इलाज ही न हो, ऐसी परेशानियां, ऐसी बीमारियां आपको नहीं होंगी, और बहुत बड़ी दुर्घटनाएं या बहुत बड़ी समस्याएं जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। छोटी मोटी सबके जीवन में आती हैं, आपकी भी आएंगी। मेरे लिए क्या बेस्ट है, नौकरी या व्यापार? अगर मैं सही कहूँ तो व्यापार की स्थिति जीवन काल के 36वें वर्ष से दिखाई दे रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद पूरी तरह व्यापार की स्थिति है, और उससे पहले आपके लिए नौकरी ही सही है। अगर आप नौकरी करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, सुंदर रहेगा। अब चलते हैं आपकी हथेली की कुछ अन्य चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें हम, इस प्रकार से जो है आपकी हृदय की रेखा आ रही है, इस प्रकार से यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा है, यहाँ पे जीवन की रेखा है, और ये करियर और धन की रेखा है। एक अर्ध विकसित, पूर्ण विकसित नहीं, अर्ध विकसित एम का आकार बन रहा है। ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि आपकी जो पंचभूत हैं, जिसको हम 5 एलिमेंट कहते हैं, आपके जो शरीर के 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, और आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं माँ पार्वती। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और हमेशा बनी रहेंगी। ईश्वर में अगाध प्रेम रहेगा, और कहीं न कहीं एक दयालुता वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये उंगली कहीं न कहीं इसकी तरफ झुक रही है, सही अनुपात में खड़ी है। यकीन मानिएगा, मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील व्यक्तित्व आपको बहुत आगे ले जाएगा। ये भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है इसकी तरफ। निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखें, दोनों उंगलियाँ बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए मानो बहुत ज़रूरी हो गया हो, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये आपकी ये उंगलियां बताती हुई नज़र आ रही है। सबसे छोटी उंगली देखें तो ये पूरी तरह से इस तरफ झुकी हुई है। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त दिख रही है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स, मनी मैनेजमेंट, और जो है धन का रख रखाव जिस प्रकार से होता है, कागज़ों का रख रखाव, इसमें थोड़ी कमी भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। थोड़ा भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व रहेगा। निष्ठुरता, क्रूरता और जो खड़ूसपन है वो आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा, और एक सही इंसानियत आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से उंगली दिख रही है, ये कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष भी बना रहेगा, और जल्दबाजी में, भावनाओं में
अगर बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं तो धन हानि भी जीवन में होगी। व्यवसाय आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर करना चाहिए होगा, विशेषकर जीवन काल के 40वें वर्ष तक आपके जीवन में जो व्यवसाय है वो बहुत अच्छा फल देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं छोटी सी भी गलती आपके व्यवसाय में बहुत बड़े नुकसान की संभावना को दिखा रहा है। और अगर बहुत ज़रूरी हो, आपके पास अन्य कोई विकल्प ना हो, व्यवसाय ही करना बहुत ज़रूरी हो, तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें। पार्टनरशिप में व्यवसाय न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति, जो अच्छे रूप में धन कमाने की स्थिति है, लेट बन रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बहुत अच्छी होनी बैठ जाएंगी और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी हथेली की अन्य रेखाएं ये बता रही है कि 35वें वर्ष के बाद कहीं ना कहीं स्थिति आपके अंडर आएगी और 40वें के बाद 40वें वर्ष से 41वें से व्यापार के भी बहुत शानदार योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा देखिएगा, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसकी संभावना बढ़ सकती है, तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान दें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। यहाँ पे हृदय की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी रहेंगे, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, सबके लिए जो है प्रेम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और एक समय ऐसा आ रहा है जीवन में, खासकर 35वें वर्ष के बाद से, कि चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन धीरे धीरे व्यतीत करेंगे और इसका लाभ आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है एक त्रिकोण बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। और ये उम्र होती है 25 और ये होता है 50, और 25 और 50 के बीच में ये उम्र है आपकी 48वें से लेके 54वें वर्ष के बीच में। प्रॉपर्टी के बहुत शानदार योग बन रहे हैं आपके, ज़बरदस्त प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे कहें, ध्यान से अगर देखेंगे, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है एक चतुष्कोण। इस पे सीधा सीधा शनि का प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य का भी प्रभाव पड़ रहा है। शनि का प्रभाव पड़ने के कारण जैसे जैसे ये विकसित होगा, इसका प्रभाव बढ़ेगा। ये व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा व्यक्ति कई बार मौत के मुंह में जाकर भी आश्चर्यजनक रूप से बच के निकल जाता है, ये इसकी पहचान है। दूसरी बात, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य जब अपनी अच्छी स्थिति में आपकी हथेली में आएंगे, अभी बहुत ज़्यादा दूषित हैं और परिणाम ठीक नहीं दे रहे, निश्चित रूप से मल्टीपल सिटी के व्यापारी होंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैसे मल्टीपल सिटी का व्यापारी जीवन काल के 40 के बाद दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। जीवन की रेखा भी धीरे धीरे बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है और यहाँ से निकलकर एक रेखा ठीक यहाँ पे मिल रही है। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की दिखाई दे रही है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिख रही है, लेकिन परिवार के प्रति धीरे धीरे समर्पण की भावना रहेगी और बहुत अच्छा जो है उछाल पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद अचानक धन का त्रिभुज बन रहा है और ये स्पष्ट रूप से कह रहा है ठीक 35वें वर्ष के बाद 36वें वर्ष से एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन आएगा। ये धन का त्रिभुज आपको जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करवाएगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा जो जीवन काल के
अगर मैं सही रूप से बताऊं तो वैसे इसका 28वें वर्ष से उद्गमन हो गया है। कहीं न कहीं व्यापार की समझ आपके जीवन में आनी बैठ गई है। कहीं न कहीं जो है जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर समाहित होने बैठ गई है। लेकिन ये 33वें वर्ष से अपना पूर्ण फल देती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं उस करियर की ओर आप बढ़ना शुरू करेंगे जिसमें स्थायित्व की प्राप्ति ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे अगर देखें एक रेखा लहरा के जा रही है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लहरा के जा रही है तो अच्छे फल नहीं देती, बल्कि इस रेखा के जो अच्छे फल हैं उनका हरण करती है। तो थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इसका जो गलत परिणाम है वो निकल जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से आपकी हथेली में ये रेखा जा रही है, बुध की रेखा व्यापारिक गुण आपके अंदर दे रही है, लेकिन व्यापार अभी नहीं दे रही है। हाँ, आयु बहुत अच्छी रहेगी, ये स्पष्ट कह रही है। जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये कह रही है। 41वें वर्ष से व्यवसाय में तरक्की को दिखा रही है, और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप धन कमाएंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसके अच्छे फायदे मिलने शुरू होंगे, वैसे वैसे पेट से संबंधित परेशानी भी बनी रह सकती है, इसकी संभावनाओं को भी बनाएगी। तो थोड़ा सा जल का सेवन ज़्यादा करें, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, सुंदर रहेगा। कुछ रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, जीवन में अच्छी खासी यात्राएं भी बनी रहेंगी, ये स्पष्ट रूप से कहती हुई दिख रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, दो चीज़ें बल्कि यहाँ पे देखिएगा। एक तो आपकी हथेली में अगर आप ध्यान से देखें तो लकीरों का जाल बन रहा है, एक दूसरे को काटती हुई लकीरें उत्पन्न हो रही हैं, और इसका प्रभाव वर्तमान में आपके जीवन पर पड़ रहा है। सबसे पहले इसका प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति पैदा हो रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है, और जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता है उसको ये क्षीण करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं विकार देती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है, ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करने का काम कर रही है। और तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे निश्चित रूप से पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, कहीं ना कहीं उसका जो पूर्ण सुख मिलना चाहिए था वो पूर्णता देने में ये अड़चने देता हुआ दिखाई दे रहा है। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको ये बाधित करने की कोशिशें कर रहा है, उसमें ये अड़चने डालने की कोशिश कर रहा है और आपकी सफलता के स्तर को घटाने की कोशिश कर रहा है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, साथ में एक वनस्पति स्नान भी दे रहा हूँ, जरूर करेगा, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में मिलेगा। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे वाला ये जो भाग है ये है सूर्य का पर्वत। यहाँ पे आप देखेंगे तो निश्चित रूप से वर्ग के भी साइन बन रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कट कटाव की स्थिति भी है और कहीं ना कहीं इस प्रकार की लकीरें भी बन रही हैं और सूर्य बैठा हुआ है, मतलब दूषित भी है और कमज़ोर अवस्था में भी है। तो इसमें परिणाम ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये स्पष्ट कह रहा है वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उनमें पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है।
अगर सच में कहें तो एक सहजता से, एक सरलता से शायद रास्ता भी आपको नहीं मिल पा रहा है जो वर्तमान स्थिति है। अब क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, इसका कारण है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। कहीं न कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की खुशहाली है, जो जीवन का वास्तविक उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की कमी दिखाई दे रही है। ये इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? मैं ऑडियो के माध्यम से आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ लिख करके। इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, और जब आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका कार्य सहजता से चलने बैठ जाएगा। और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ बनी रहेंगी। तो करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र का पर्वत अगर हम देखें बहुत शानदार स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा, रुझान बना रहेगा। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो थोड़ी सी चिंता भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। निम्न मंगल देखें बहुत अच्छा है, पुष्ट है, लेकिन देखिएगा इसमें एक चीज़ है, कई बार ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, उलझन पैदा कर रहा है, दुविधाएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसमें कमी करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ओपनिंग मंगल बहुत अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति देखें, बृहस्पति आपके लिए बहुत सुंदर है। जो मान सम्मान आपका चल रहा है ये बृहस्पति के कारण है। जो आपके अंदर स्वाभिमान की क्षमता है बृहस्पति के कारण है। जो आपका नॉलेज बहुत शानदार है वो भी बृहस्पति के कारण है। और जो आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बेहतरीन है ना, वो भी बृहस्पति जी के कारण है। जो आत्मज्ञान आपके अंदर है ना, इसी गुरु के कारण है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आप चाहे सरकारी नौकरी करें चाहे प्राइवेट नौकरी करें, सरकारी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर प्राइवेट नौकरी या अपना काम करें तो ज़्यादा उन्नति होगी और ज़्यादा जो है आपको यश की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर हम देखें शनि की स्थिति ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं निश्चित दिखाई दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है। इसके बारे में हमने बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी शानदार रहेगी। चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, मन आपका बहुत सुंदर रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच छा भी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ।
करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।